हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? माय नेम इज़ अदिति चिल्ड्रन एंड यहाँ पे हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ कोटा लेवल, यानी कि कोटा में जिस तरह से जिस लेवल का एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं वही हम लोग यहाँ टॉकिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म से भी आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वो डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप लोग देख सकते हैं, दैट इज 6 to 8 का ओलंपियाड, NTSC, NSC, JSP, RMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, ये सब कुछ कवर होगा। एंड गुड पार्ट इज दैट वील स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लेवल, फिर हम लोग NCERT के टॉपिक्स पूरा कवर करेंगे एंड देन वील टेक इट टू द ओलंपियाड लेवल। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। आज का जो लेक्चर है वो है चिल्ड्रन ऑन डेसिमल्स, डेसिमल्स के ऊपर है। और इससे पहले हम लोग फ्रैक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई आस्क्ड यू टू राइट जितना भी होमवर्क है एक्सरसाइज 1, 2, 3 का वो आपने कंप्लीट करके दे ही दिया होगा। नहीं किया है तो अब प्लीज़ कर लेना, क्योंकि अब डेसिमल्स के बाद से, मतलब डेसिमल के आज के लेक्चर के बाद से यू विल बी कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 1। आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके कहाँ सबमिट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग सबमिट करोगे गूगल क्लासरूम के ऊपर। क्लियर? मूविंग ऑन, दिस इज़ आवर सुपर अमेजिंग टीम जो आपको बहुत सारी मेहनत करके और कोटा लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम सब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। अगर आप में से किसी ने अगर नहीं देखे हैं पुराने लेक्चर्स आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, प्लीज़ गो थ्रू देम। ठीक, this is a brief about me children. I am taking NMTC primary, sub junior and as well as 6 to 8 mathematics. Clear? ये हम लोगों के टेलीग्राम चैनल्स हैं ऑफ डिफरेंट क्लासेस। आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो कोटा में जिस तरह का करिकुलम फॉलो होता है हम लोग भी वही करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। और उसके अंदर ये होता है कि डिफरेंट लाइक टाइम टेबल रहता है, पूरा प्रॉपर टाइम टेबल रहता है वीकली, तो वही आप लोग को भी प्रोवाइड हो रहा होगा। वही पीरियोडिक टेस्ट वगैरह ये सब हो रहे होंगे, तो इन सब के नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम पर आते रहेंगे। आपका कोई भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं हो रहा होगा, इसलिए आई एम आस्किंग यू to please join the telegram channel according to your class. This is our website children, talkingtextbooks.in। और इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना है कि ये पैकेजेस देखने अब ये जो पैकेजेस हैं दोज आर एक्चुअली सिमिलर, 6, 7, 8 के सिमिलर हैं। अब इसके अंदर रेट्स ऑलरेडी लिखी हुई है, देखो 9000, अब 9000 हाईएस्ट पैकेज है। Again that will be reduced if you use my code AVLIVE कोड यूज करो, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड देन यू विल बी इन 6300, जस्ट इन 6300 आपको ओवरऑल पैकेज मिल रहा होगा, मतलब कंप्लीट पैकेज आपको 6300 के अंदर ही मिल जाएगा। उसमें आपको ईयर लॉन्ग का स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा होगा, राइट। एंड इफ यू स्टिल डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द सेकंड पैकेज विच इज़ जस्ट ऑन द टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है चिल्ड्रन कि यू गेट द टेस्ट सीरीज, राइट। तो पीरियोडिकली टेस्ट सीरीज हो रही होगी, सिलेबस वाइज, ऑब्वियसली सिलेबस उसका प्री डिफाइंड है एंड you will be getting the results and everything. It will be the same. Again, bi-weekly quizzes are free children, जिसके बारे में मैं बताती रहती हूँ, and they are of Olympiad level. If you haven't started attempting them, then please do it. You can get it on our website, that is talkingtextbooks.in. Talking Textbooks की जो वेबसाइट है हमारी, वहीं पर आपको ये bi-weekly quizzes मिल जाएंगे। अगर देखना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज डू इट, मीन्स उनको ट्राई अटेम्प्ट करना। एंड दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स। आपको कुछ भी क्वेरीज होती है देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट विद आवर लाइक द प्रॉमिस दैट वी टेक एंड देन वील डू आवर चैप्टर। स्टार्ट करें? सो डेसिमल्स के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? ऑब्वियसली फ्रैक्शंस आपके थरो होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, तो आपको डेसिमल चैप्टर अपने आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें सेम होती हैं उसके अंदर,
राइट। सो डेसिमल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो एक एक्सटेंशन होते हैं, हमारे नंबर सिस्टम का ही एक्सटेंशन होते हैं, राइट। सो डेसिमल्स आर द फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर दिस। फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा था, इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर, और फ्रैक्शंस के अंदर क्या होता है भाई, प्रॉपर इम्प्रॉपर इस तरह के फ्रैक्शन होते हैं। सो प्रॉपर जो फ्रैक्शंस होते हैं वो भी दो तरह से डिवाइडेड होते हैं, एक तो डेसिमल होते हैं और दूसरे होते हैं वल्गर। अब वल्गर फ्रैक्शन के अंदर बाकी सारे आ रहे होते हैं, दैट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड एंड ऑल दैट, बट डेसिमल के अंदर क्या आता है, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर वो फ्रैक्शंस आते हैं, मतलब वल्गर में बेसिकली क्या होता है कि द डिनोमिनेटर इज नॉट 10, 100,000, वेयर एज डेसिमल्स के अंदर क्या होता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 10, 100,000, 10,000, lakh एंड so on. Clear? So that is a decimal etc. Decimal has two parts, decimal के two parts होते हैं. For example, if I write it like this, वैसे तो यहाँ पर एक लिखा ही हुआ है, but then if I write something मेरी 42.19, ठीक है, मैंने लिखा 42.19, तब इसके अंदर this 42 is the whole number part, this is the whole number part, और decimal के बाद जो भी आ रहा है that is the fractional part. फ्रैक्शनल पार्ट कह सकते हो या डेसिमल पार्ट कह सकते हो, ठीक है, डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। अगेन अब इसका लाइक इफ वी टॉक अबाउट द प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये वंस होता है, टेंस, हंड्रेड्स, ये हम जानते हैं, बट देन इफ आई टॉक अबाउट डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करते थे, हम लोग स्टार्ट करते थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट, यहाँ पे हम स्टार्ट करते थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट देन आफ्टर द डेसिमल हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वंस कुछ नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो वंस, बट इट इज 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस वोंट बी नोन एज टेंस नाउ, दिस विल बी नोन एज टेंस, ठीक है, देन दिस विल बी नोन एज हंड्रेड्स, मतलब THS लग जाएगा बाद में, सफिक्स लग जाएगा THS का हर एक के बाद, सो दिस विल बी टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर कि डेसिमल होता क्या है। इसको छाप लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समझ गए डेसिमल्स क्या होते हैं? नेक्स्ट, सो डेसिमल प्लेसेस, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं? सो डेसिमल जो है, डेसिमल लग गया, एक पॉइंट लग गया, पॉइंट से अपन डिनोट करते हैं उसको। अब वो जब डेसिमल लग गया, अच्छा डेसिमल्स देखते कहाँ हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल वेट में या मार्क्स के अंदर, राइट, या फिर अगर आप मेजरमेंट, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट है उसके अंदर हो रहा है, या आप किलो के हिसाब से कुछ भी लेने जाते हैं उसके अंदर होता है। देन अगेन इफ वी टॉक अबाउट लेट अस से, और किसकी बात कर सकते हैं अपन, गेम के अंदर, गेम्स में जो पॉइंट्स रहते हैं वो, तो बेसिकली डेसिमल जो नंबर है वो हम लोग बहुत सारी जगह देख रहे होते हैं अपने आसपास की लाइफ में। वी कैन सी द डेसिमल्स एट मैनी प्लेसेस, राइट। सो अब डेसिमल प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ तो डेसिमल प्लेसेस मतलब जैसे मैंने एक पॉइंट जो भी लगा दिया, जो मेरा डेसिमल था वो लगा दिया, उसके बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उन सबको मैं क्या कहूँगी? decimal places. See, the number of digits contained in the decimal part of a decimal number is known as the number of decimal places. So if I write something like this, let's say 6495.23, अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? इस नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितने हुए? 2 हुए। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए ये क्या हुआ? 2 डेसिमल प्लेसेस तक हुआ, राइट। अब अगर मैंने लिखा लेट अस से 2.0001, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा एग्जाम्पल, राइट, तो अब इसके अंदर नो डाउट कितने डेसिमल प्लेसेस का हुआ ये? डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर? 4 हैं, तो कितने हो गए ये? 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए, 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए। क्लियर है? तो इसका मतलब डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, लेट्स से
6.04053। अब इसके अंदर कितने हो गए? अब इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए बताओ मुझे, काउंट करो। So tomorrow is 15th August children, right? So अब यहाँ पे डेसिमल के बाद, अब यहाँ इस नंबर में अगर मैं पूछ रही हूँ कि हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, तो मैं क्या करूँगी, आई विल काउंट डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने ही डेसिमल प्लेस हो गए। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 डेसिमल प्लेस हो गए, 6 डेसिमल प्लेस। क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेसेस हो गए, तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबर, सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हुए, 5 डेसिमल प्लेस हुए। तो डेसिमल और डेसिमल प्लेस दोनों चीज़ क्लियर हो गई कि क्या होते हैं ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, थाउजेंड्स आते हैं। दोज नंबर्स, दोज एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स आर नोन एज डेसिमल्स। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, जब भी डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे होते हैं, व्हेन वी काउंट दोज डिजिट्स, दोज आर नोन एज डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। अब लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, इट इज रिलेटेड टू द डेसिमल प्लेसेस ओनली। डेसिमल प्लेसेस अगर किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स अगर मुझे दे रखे हैं, ग्रुप ऑफ डेसिमल नंबर्स अगर मुझे दे रखे हैं, और उसके डेसिमल के बाद मतलब जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो अगर इक्वल होंगे तो वो क्या होगा, लाइक डेसिमल्स होगा, अदरवाइज अनलाइक डेसिमल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ, लेट्स से 0.0021 23.0497, then let us say 12.6662 and मैंने लिया से 569.0404। ठीक है, इस तरह से अगर मैंने कुछ नंबर्स ले लिया, ये 4 नंबर मैंने लिए हैं। अब इसके अंदर मुझे बताना है कि ये लाइक डेसिमल्स हैं या अनलाइक डेसिमल्स हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगा, मुझे कैसे पता करना होगा, देखो डेसिमल प्लेसेस से, अब इससे इट डजेंट मैटर कि मेरे होल नंबर पार्ट में कितने डेसिमल्स हैं। इट डजेंट मैटर कि मेरे होल नंबर पार्ट में कितने डेसिमल्स हैं। यहाँ पे 1 डिजिट है, ठीक है, होल नंबर पार्ट में 1 डिजिट है, यहाँ पे होल नंबर पार्ट में 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। ठीक है, पर उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा जो कंसर्न है, अगर कोई भी नंबर लाइक डेसिमल होता है तो मुझे वो कैसे फाइंड आउट करना होगा, मैं देखूंगी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो। तो यहाँ पे आ रहे हैं 4, अगेन यहाँ पे भी आ रहे हैं 4, यहाँ पे भी आ रहे हैं 4, और यहाँ पर भी आ रहे हैं 4 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ये चारों डेसिमल प्लेसेस क्या हो गए, मतलब ये अब ये चारों का ग्रुप क्या कहलाएगा, लाइक डेसिमल्स। दिस विल बी नोन एज लाइक डेसिमल्स नाउ। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो लेट अस टेक something like this, 6.42 62.402 612.4200, या not like this, not 1 and 6 point या 60.4, बस
ठीक है। अब अगर मुझे इन चारों के बारे में देखना है, इन चारों को अगर मुझे देखना है तो मैं इसमें क्या देखूंगी, अगेन मुझे कोई मतलब नहीं है कि होल नंबर पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे 6 है, सिंगल डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं। नॉट माई कंसर्न, मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न सिर्फ डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितने हैं, 2 हैं, अलग है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस 3 है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितने हैं, 5 है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सबके डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हैं, किसी का भी सेम नहीं हो रहा है, राइट। किसी का भी डेसिमल प्लेस सेम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गए, दीज विल बी नोन एज अनलाइक डेसिमल्स। क्लियर है, ये सब क्या कहलाएंगे, अनलाइक डेसिमल्स। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? प्लीज सी टू इट वंस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना कृपया, क्योंकि आपको एक्सरसाइज 1 सबमिट करनी है गूगल क्लासरूम के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, दो इट इज़ रिटन है, बट इफ़ आई वांट टू टेल यू समथिंग लाइक दिस, अगर मैं बोलूँ 0.5 और 0.50 और 0.500 और 0.5000, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्राइमा फेसी एक बार देखूं तो ये क्या दिख रहे हैं मुझको, अनलाइक डेसिमल्स दिख रहे हैं, दीज आर अनलाइक डेसिमल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0.5 है, राइट, यहाँ पे 0.50 है, यहाँ पे सिंगल डेसिमल मतलब डेसिमल प्लेसेस कितना है, 1 है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है डेसिमल प्लेस, राइट। पर अब अगर मैं कहूँ कि दीज आर अनलाइक डेसिमल्स बट देन दीज ऑल आर इक्वल, ये चारों इक्वल क्यों होंगे, वाई विल दीज 4 बी इक्वल, बिकॉज अगर आप डेसिमल के बाद अगर कोई भी डिजिट लिख रहे हो और उसके राइट मोस्ट साइड में अगर आप कितने भी नंबर्स ऐड करते जाओगे, कितने भी जीरोज ऐड करते जाओगे तो उसका लाइक इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस। मतलब अगर मैं इस तरह से लिख दूँ 0.501 तो फिर ये 0.500 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होगा। पर अगर मैं यहाँ पे अब अगर मान लो मुझे ऐसे लिखना है 0.512 और 512, 0.512 के बाद मैं कितने भी जीरो लगाती जाऊं उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो वैल्यू है ना, इस नंबर का जो वैल्यू है वो 0.512 ही रहेगा। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? कि 0.512 का जो वैल्यू है वो 0.512 ही रहेगा, नो मैटर कि आप उसके आगे कितने भी जीरो लगा दो, आगे 3 4 5 6 10 लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं, उसका वैल्यू तब भी किसके बराबर है, 0.512 के ही बराबर होगा। आई बात समझ में कि इतने कितने भी जीरो लगाते हो, तो इसका ये मतलब हुआ आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस when you annex 0 in the rightmost side, then that is not equal to then that is equal to the number which is written here, that is 0.512. clear? उतार लो एक बार इसको, कितने गए हो, ये ना। See, it says as well that is by annexing zeros on the right side of the extreme right digit of the decimal part of a number does not alter the value of the number, मतलब उससे नंबर का जो एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज नहीं होता। क्लियर? अब अगर मैं इस तरह से बोलूँ आपको 12.25, ठीक है, ये मैंने लिखा और यहाँ पे अगर मैंने ज़ीरो लगाया तो सही बात है कि भाई इसका कोई मीनिंग नहीं है, 12.25 ही रहेगा वो, ठीक है। अब डेसिमल, अच्छा इम्पॉर्टेंट बात कि भाई आप डेसिमल्स जो रहते हैं उनको लाइक हाउ डू यू नेम इट, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, या हाउ लाइक व्हाट वर्ड्स डू यू यूज टू स्पीक इट अप, कैसे बोलते कैसे हैं डेसिमल्स को, हाउ डू यू स्पीक डेसिमल्स। सो इट इज़ लाइक दिस 12.25, आप ऐसा नहीं बोलोगे 12.25, यू कैन नॉट से दैट, यू विल बी सेइंग 12.25।
अब अगर यहाँ पे मुझे बोलना है तो आई वोंट बी सेइंग 0.501, मैं बोलूँगी 0.501 या 501। वहाँ पे अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगी 0.512, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं उसको। एक जैसा जिस तरह से हम लोग नॉर्मल वर्ड्स को बोल रहे होते हैं, इस तरह से इसको नहीं बोलते हैं। डेसिमल के बाद हम लोग एक एक वर्ड को बोलते हैं। क्लियर? तो अब ये मैं क्या बोल रही थी, 12.25, और उसके बाद आपने कितने भी जीरोस एनेक्स कर दिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर राइट इसका वैल्यू 12.25 ही रहेगा। बट इफ आई राइट 1 हियर, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो भाई इन सब का मतलब हो जाएगा, इन जीरोस का अचानक से एकदम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, उनकी अचानक से एकदम इम्पोर्टेंस हो जाएगी। इससे पहले अगर 1 नहीं था तब तक इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे ही एक 1 भी आ गया, 2, 3 या कुछ भी आ गया और ये जीरोस अंदर आ गए, मतलब दे आर नॉट द राइट मोस्ट डिजिट्स नाउ आफ्टर द डेसिमल, देन लाइक दे विल बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू, राइट, उनका कुछ वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, बहुत सिंपल है भाई। देखो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक या किसी उसमें भी अगर मुझे डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करना है तो 1 से लेकर 2 तक में 10 वो होते हैं, आपकी स्केल ही देख लो, राइट। सो दिस इज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 and 1.10, तो विच इज व्हाट बेसिकली कॉल्ड एज 2। क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? तो इस तरह से हम लोग डेसिमल जो हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर? इसको नोट कर लो एक बार। Next, division of a unit in 10 equal parts. If an object is divided into 10 equal parts, then its each part is 1/10 of the whole. It is written as 1/10. मतलब 10 डिनोमिनेटर है, अगर डिविजन ऑफ अ यूनिट इन 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर मेरा 1 होल पार्ट है, ठीक है, 1 होल पार्ट है, उसके उन्होंने 10 इक्वल डिविजन्स कर दिए हैं, ठीक है, मतलब 10 इक्वल डिविजन्स हो गए। 10 इक्वल डिविजन्स अगर हो गए हैं तो इफ़ यू रिमेंबर, मतलब कि मैंने एक पिज़्ज़ा लिया, उस पिज़्ज़ा के अगर मैंने 10 पार्ट कर दिए, ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए, 9 10, मान लेना कि ये इक्वल है, राइट, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो इसका मतलब ये कितने हो गए, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुए, तो राइट, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नाउ 10 हो गए, ठीक है। तो 10 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो हर एक पार्ट, हर एक सिंगल पार्ट क्या कहलाएगा, 1/10। सो दिस इज 1/10, तो दिस विल बी नोन एज व्हाट, 1/10 ऑफ दैट पार्ट। तो ये तो हम फ्रैक्शन के अंदर भी इस तरह से पढ़ चुके हैं, राइट। अब मान लो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या बोल रहा है वो। सो अब देखो इसको बेसिकली लिखना कैसे है, इसको बेसिकली लिखना कैसे, दिस 1/10 विल बी रिटन हाउ इट विल बी रिटन इन डेसिमल पार्ट। मैं क्या करूँगी, ये 1 तो एज इट इज मैंने लिख लिया जो मेरा न्यूमरेटर है, राइट। अब इस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, 1 की जगह पर तो आ जाएगा पॉइंट, एंड नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इट इज इक्वल टू द डेसिमल प्लेसेस, राइट। यहाँ पे 0 कितने मेरे पास, 1 है, तो इसका मतलब डेसिमल प्लेस भी कितना हो गया मेरा, 1 ही हुआ। तो ऑब्वियस सही है, ये देखो यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने, डेसिमल का साइन लगाया, और उसके बाद में कितने मेरे डेसिमल प्लेस आ रहे हैं, 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही होगा। आगे 0 लगा दो, सो दैट इट इज लाइक रिप्रेजेंटेबल। 0 हम क्यों लगा रहे हैं,
उसका कोई मीनिंग नहीं है, बट हम इसलिए लगा रहे हैं सो दैट इट इज़ रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग आगे 0 लगा देते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो उसके अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, सेम इज विथ इफ एन ऑब्जेक्ट अब डिविजन ऑफ अ यूनिट इन 100 इक्वल पार्ट्स, तो सेम चीज़ है इसके अंदर भी, सेम लॉजिक है। किसी अब हम पिज़्ज़ा की बात नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी क्लॉथ को राइट हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब हर एक पार्ट क्या कहा जाएगा 1/100, मतलब 100 इक्वल पार्ट्स का कोई एक पार्ट हमने यूज़ किया है राइट। तो अगेन अब इसको मुझे कैसे डिनोट करना होगा डेसिमल्स में, इसको मुझे डिनोट कैसे करना होगा डेसिमल में, तो दैट इज अगेन वेरी इजी। मैंने 1 लिखा राइट, 1 लिख दिया, जो न्यूमरेटर था वो एज इट इज लिख दूंगी मैं। अब इसके अंदर क्या करूंगी, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस राइट, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे मैंने 1 लिखा लेकिन यहाँ पे 2 0 हैं, तो अब मैं एक और 0 कहाँ इनेक्स करूँगी, आगे, क्योंकि पीछे कर दिया तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। पीछे अगर कर दिया डेसिमल के तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है राइट, इट इज़ मीनिंगलेस। तो मैं क्या करूँगी, उसको कहाँ लगा दूँगी, आगे राइट, एंड देन मैं उसको क्या नाम दे दूँगी, पॉइंट। फिर देखो 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, अब 1, अब आई बारी 1 की, 1 की जगह पर हम क्या लिखते हैं, डेसिमल लिखते हैं, तो ये लिख दिया डेसिमल, तो ये कितना हो गया 0.01। क्लियर है? 1/100 पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01। क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? राइट, समझ में आ रहा है? सिंपली क्या किया, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो 1 मेरे पास ऑलरेडी था लेकिन मुझे 2 डेसिमल प्लेस चाहिए थे, तो फिर मैंने क्या किया, 1 के पहले, क्योंकि बाद में लगाऊंगी तो अभी मैंने पढ़ा कि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है भाई, लास्ट में राइट साइड में कितने भी 0 लगाते जाओगे उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो उससे पहले मैंने एक 0 लगा दिया राइट, 1 की जगह पर एक डेसिमल लगा दिया एंड देन टू रिप्रेजेंट 0.01। क्लियर है? नेक्स्ट इस सेम 1000 का भी सेम ही होगा, वही अगर किसी बड़े से प्लॉट को मान लो, कोई बड़ा सा प्लॉट है, कोई बड़ा एरिया है, उसमें मैंने 1000 इक्वल पार्ट्स किए हैं, 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अब उसमें से एक पार्ट पे घर बना लिया, ठीक है, तो वो कितना एरिया हुआ, 1/1000 हुआ राइट। अब इसको भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज लुकिंग मोर लाइक 2, लेट मी राइट इट अगेन, 1000 राइट। अब इसको डेसिमल में कैसे लिख लेंगे, सेम वे, 1 मैंने एज इट इज लिख दिया, जो मेरा न्यूमरेटर है उसको मैंने एज इट इज ही लिख दिया, वन लिखने में इतनी परेशानी क्यों, ठीक है, 1 मैंने लिख दिया। अब 1 तो 1 है, एक ही है, डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ 0 है, नंबर ऑफ 0 है 3, लेकिन डेसिमल प्लेस पे अभी तक नंबर आया है 1, तो 1 से पहले मुझे कितने और 0 लगाने पड़ेंगे, 2 0 लगाने पड़ेंगे, तो मैंने लगा दिए 2 0, 1 की जगह पे डेसिमल का साइन है 0.01। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सपैंडेड नोटेशन फॉर डेसिमल नंबर्स, देख लो एक बार इसको, फिर मैं समझाती हूँ। देखो अब डेसिमल एक्सपैंडेड नोटेशन फॉर डेसिमल नंबर्स को किस तरह से हम एक्सपैंड करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ। सो दिस इज व्हाट 14.5 इक्वल्स टू 10 + 4 +, ये तो ठीक है जैसा दे रखा है, अपन कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 1 पॉइंट, ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, डेसिमल को इधर ले लेती हूँ मैं,
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए ना, 46.812, ठीक है, ये मेरा एक नंबर है, दिस इज अ नंबर। अब इसको मुझे डेसिमल रिप्रेजेंट लाइक एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो 6 कहाँ पर है, वंस प्लेस पर है, 4 टेंस प्लेस पर है, तो 4 के लिए तो हम वही लिख सकते हैं 4 इंटू 10, प्लस 6 के लिए क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 1, राइट। अब क्या है प्लस पॉइंट, अब पॉइंट की बारी है, दैट इज 812, राइट, 812 है, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी 8 इंटू 1/10, राइट, क्योंकि 8/10 होगा, 8/10 को मैं कैसे लिखती हूँ 0.8, भाई 8 इंटू 10 मैंने क्यों लिखा है, 8 इंटू 1/10 क्यों लिखा है, 8 इंटू 1/10 का मतलब होता है 8/10, इसका मतलब क्या हुआ भाई, न्यूमरेटर एज इट इज लिख दिया, डेसिमल प्लेस हो गया a, 1 की जगह पे आ गया 0.8, तो 0.8 जस्टिफाई कर रहा है मेरे 0.8 के डेसिमल प्लेस को, राइट, प्लेस वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है ये, तो इसलिए मैंने 8 इंटू 1/10 लिखा। नेक्स्ट 1 है, तो 1 को कैसे मैं लिखूंगी 1 इंटू 1/100, so this is 1/10, this is 100th place, this is 10th place, this is 100th place, THS NX कर देते हैं अपन, राइट। देन लास्ट इज 2 इंटू 1/1000, 2 इंटू 1/1000 का अगेन मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिख रही हूँ 2/1000, तो इसका क्या मीनिंग है, 2 एज इट इज मैंने लिख दिया, देखो 2 एज इट इज मैंने लिख दिया। अब डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पर, 3 होने चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज हैं 3, तो 2 एज इट इज आ गया, और उससे पहले 2 जीरोज आ जाएंगे, पॉइंट और एक और 0, क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 0.02, तो क्या ये 0.02 मतलब 100 दैट इज 1000th प्लेस पर, जो 2 है उसका प्लेस वैल्यू कितना है 1000th प्लेस, तो क्या वो आ रहा है यहाँ पर इस नंबर पे, बिल्कुल आ रहा है, राइट, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, देखो 49.08 है, तो 49.08 को किस तरह का रखा है 4 है, तो 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 इज 40, प्लस 9 है, तो 9 इंटू 1 इज 9, अगेन पॉइंट, तो उसमें क्या करेंगे प्लस 0/10, 0/10 इज 0 ओनली, नहीं भी लिखें 0/10 भी लिखें इट इज सेम, राइट, प्लस 8/100 बिकॉज 8 कौन से प्लेस पर है 100th प्लेस पर है, क्लियर, तो ये इसको क्या कर रहा है जस्टिफाई कर रहा है, इज दिस क्लियर, देख लो एक बार, चलो राइट इट डाउन। करें आगे करें, नेक्स्ट चेंजिंग अ डेसिमल नंबर टू अ कॉमन फ्रैक्शन। अब कुछ भी डेसिमल नंबर मुझे दे रखा है, उसको अगर मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगी, देखो see, to change a decimal number to a common fraction, express the decimal as a fraction with the denominator 10 or power of 10 and then reduce it to lowest terms. For example, अगर मुझे given है 2.46, ठीक है, 2.46 मुझको गिवन है एज डेसिमल नंबर, राइट। अब मुझे इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगी कैसे, सबसे पहले तो 246 एज इट इज लिख लिया, एज इट इज लिख लिया, जो लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है। अब डेसिमल, डेसिमल के प्लेस पर, डेसिमल का प्लेस रिमेंबर, डेसिमल की जगह हम क्या लिखते थे 1, तो मैंने लिख दिया 1, राइट, और उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0, 2 0 हो गए, राइट, तो ये कितना हो गया 246/100, तो मैंने डेसिमल को किस में चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, बट देन अगेन
यू आर सपोज टू चेंज इट इनटू लोएस्ट टर्म। तो मतलब इट डिपेंड्स कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ये डायरेक्ट फॉर्म दे रखा है या लोएस्ट फॉर्म दे रखा है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, मतलब जो ऑप्शन है उस पर डिपेंड करेगा। तो अपन इसको सॉल्व कर देते हैं, किससे हो जाएगा ये, आ, 123/50, ठीक है, 123/50। तो ये क्या हो गया, अभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। एक और देती हूँ मैं एग्जांपल आपको, फॉर एग्जांपल 1 to 12.1 अपॉन, या सॉरी 12.1 ही है, 12.1 ही है, 12.1 ही है। तो अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच। अब 12.1 को अगर मुझे चेंज करना है फ्रैक्शन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 12 लिखा, 121 एज इट इज लिख दिया। अब डेसिमल के प्लेस पर मैं क्या कर दूंगी, 1 लिख दूंगी, राइट। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो भी कितने आएंगे, 1 आएंगे। सो 121/10। नाउ दिस इज इन द लोएस्ट टर्म। अब ये किस में है, लोएस्ट टर्म में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, मतलब 121/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, आगे करें हम, शैल वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक। आ गया समझ में क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं, डेसिमल का पार्ट हटाया, डेसिमल हटाया, और उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा नंबर एज इट इज लिखना है, न्यूमरेटर एज इट इज न्यूमरेटर बन जाएगा। डेसिमल हटा करके डेसिमल की जगह पर लिखा 1, और उसके बाद डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसकी जगह पर लिख दिए नंबर ऑफ, मतलब डिनोमिनेटर में लिख दिए उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है चिल्ड्रन, आया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, एनी नंबर ऑफ zeros may be put to the extreme right of the decimal part of a, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, देखो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर वैसा कन्वर्जन लिखा होगा ना, चेंजिंग कॉमन फ्रैक्शन टू अ डेसिमल नंबर। तो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी, ये तो अपन ने अभी नोट देख ही लिया था, एनी नंबर ऑफ जीरोज में बी पुट टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल। तो अगर मैं लिख रही हूँ 4.62, राइट, 4.62 अगर मैं लिख रही हूँ, तो इसके बाद आप कितने भी नंबर ऑफ जीरोज ऐड कर सकते हो, दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। सो ये सिर्फ इतना ही कह रहा है, मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया था आपको ये चीज़। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चेंजिंग अ कॉमन फ्रैक्शन टू अ डेसिमल नंबर। अब कोई फ्रैक्शन मुझे दे रखा है, उसको मुझे डेसिमल में कैसे चेंज करना है। तो अब इसके भी 2 पार्ट हैं, 2 टाइप्स हैं एक्चुअली। तो उस 2 टाइप्स में क्या है, पहले के अंदर जहाँ डिनोमिनेटर इज इन द 10, 100, 1000 फॉर्म, तो उसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा पार्ट है जिसके अंदर डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, अदर देन 10, 100, 1000 फॉर्म में है, तो अब तब हम वहाँ पर उसको फाइनल जो डिवीजन होता है उसी तरह करेंगे, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उस तरह से करेंगे। क्लियर है, सो लेट्स डू दैट। डिनोमिनेटर्स आर पावर ऑफ 10 या 100, 1000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मुझे एग्जाम्पल गिवन है 16.27, ठीक है, ओ सॉरी ये तो मैंने वो ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 1654/1000 अगर मुझे गिवन है,
राइट। तो अब मैं इसको लाइक दिस इज द फ्रैक्शन विच इज गिवन टू मी, डिनोमिनेटर में मुझे 1000 है, तो अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रही होंगी डेसिमल के अंदर। अभी मैंने बताया इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एज इट इज न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज लिख लूंगी मैं, दैट इज 1654, एज इट इज लिख लिया, एज इट इज लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में जो मुझे गिवन है दैट इज 1000, अब उसमें मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेसिमल पुट करना है। तो मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3 हैं, 3 हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करूँगी। आई विल बी काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड में से मैं 3 काउंट करूँगी, दैट इज 1 2 एंड 3, 1 2 3, राइट। तो इसके बाद अब मैं क्या कर दूँगी, एक डेसिमल लगा दूँगी। क्यों, क्योंकि फिर क्या है मेरे पास 1 है और 1 की जगह पर क्या आता है, डेसिमल ही आता है। क्लियर है चिल्ड्रन, ये बात आई समझ में कि कैसे करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 0.004, बार बार मैं डेसिमल के साइन ही ले रही हूँ, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है, लेट्स से वी टुक 3/10,000, 3/10,000 लिया मैंने। अब इसको मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूँगी, इसको मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूँगी, यहाँ पर मैंने लिखा न्यूमरेटर, यहाँ पर लिखा न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर क्या करने हैं, डेसिमल का साइन पुट करना है। तो मैं कैसे करूँगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोस हैं 4, तो इसका मतलब डेसिमल प्लेसेस भी आएंगे, डेसिमल प्लेसेस भी आएंगे 4। समझ में आ रही है, यहाँ पे न्यूमरेटर है 3 एंड डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस हैं 4, तो इसका मतलब डेसिमल प्लेसेस में भी आएंगे नंबर ऑफ जीरोस 4। पर काउंट कहाँ से करना स्टार्ट करूँगी मैं, राइट साइड से। सो दिस इज 3 1 2 3, राइट। तो टोटल डेसिमल प्लेस कितनी हो गई, 4 हो गई, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो के बराबर होता है। अब 1 की जगह पर आ गया डेसिमल 0.003, इस तरह से अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे, लिख लो। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट इज चेंजिंग अ कॉमन फ्रैक्शन टू अ डेसिमल न्यूमरल। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्टिंग टू अ डेसिमल न्यूमरल में मतलब फ्रैक्शंस whose डिनोमिनेटर्स आर नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो नंबर्स मतलब नॉन जीरो तो वैसे भी होंगे ही से, बट आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इस तरह से लिखेंगे इसको, आर नॉट डिनोमिनेटर्स, आर नॉट in the form of in 100,000 and so on, right। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टुक 4/5, मान लो इस तरह से कुछ हुआ, ठीक है, ये मुझको फ्रैक्शन गिवन है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी, देखो 5 मेरा डिविज़र है, दिस इज माय डिविज़र एंड दिस इज माय डिविडेंड, राइट। दिस इज माय डिविज़र एंड दिस इज माय डिविडेंड, 5 and 4, राइट, राइट। राइट, तो ये कितना हो जाएगा, अब 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 5 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आई विल यूज अ डेसिमल, एंड देन आई विल एनेक्स 0 है। 0 अगर मैंने पॉइंट लगाया है तो मैं यहाँ पे 0 लिख लूँगी। अब वो कितना हो जाएगा, 5 8 40, राइट, सो दिस बिकम 0। अब ये कितना हुआ, चेंज हो गया, दिस 4/5 इज divided or converted into
डेसिमल। आया समझ में कि किस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? सो वील बी डूइंग मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट चिल्ड्रन। हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड जो चेंज करने, कन्वर्जन करने के हैं, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? सो दिस वाज इट फॉर टुडे। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे। So thank you so much for watching children. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.